जगदीश शर्मा जब 2014 में इमाम बुखारी से मिलती हैं सोनिया गांधी, तो ये कहती है कि भाई ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि इस देश का सेकुलर वोट बटे नहीं। तो भाई जब इमाम बुखारी क्या इस देश के सेकुलर वोटों के कस्टोडियन हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि मुसलमान वोट जो है वो सेकुलर है, और अगर हिंदू वोट होगा तो कम्युनल हो जाएगा। रंजीत भाई, ये फोटो आप देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री कहां पर हाथ जोड़ रहे हैं। अंधभक्तों और हिंदुओं को दिखाना चाहता हूं कोई किसी से कम नहीं है। और नंबर 2, आपने कहा साधु संत बहुत गुस्से में हैं। अरे भाई, ये साधु संत उस वक्त गुस्से में क्यों नहीं थे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा राम में डाल रहे थे? साधु संत कुर्सी पे बैठा दिए और एक नेता प्राण प्रतिष्ठा डाल रहा था। बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? शंकराचार्य भोटनाजार थे। राम की उंगली पकड़कर एक नेता जा रहा है, राम छोटा नेता बड़ा दिखा रहे हैं। ये साधु संत उस टाइम गुस्से में क्यों नहीं आए? ये साधु संत अभी जब एक आम आदमी अपने आप को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है, उस गुस्से में क्यों नहीं आए? जगन्नाथ बाबा को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेला है। बीजेपी ने उसको खारिज कर दिया। जिस फोटो की बात आप कर रहे हैं उसे नहीं स्वीकार किया। मैंने जिस सवाल का जवाब आपसे पूछा, भाई ये बताइए कि किसी के साथ तस्वीर आने से सवाल ये है कि तस्वीर आने से करा क्यों? एक मिनट जगदीश शर्मा भाई, किसी को किसी मंदिर में जाने, किसी धार्मिक नेता से मिलने में मनाही है क्या? उसमें कोई मनाही नहीं है। मनाही इस बात पे हो सकती है, ये एक नैतिकता का सवाल हो सकता है कि भाई किसी नेता से आप अपने पक्ष में अपील करवा लें, फतवे जारी करा लें कि फला पार्टी को वोट करो। ये इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए खतरनाक बात हो सकती है। इस पर आपत्ति हो सकती है। क्या मोदी ने किसी ऐसे धार्मिक नेता से ऐसे फतवे जारी कराए? क्या अपील करवाई? क्या? लेकिन सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी से लेकर नरसिम्हा राव, बोलने तो देते नहीं यार। आप 20 मिनट तो आप डिबेट के आप ही खा गए हो, आप बोलने नहीं देते। आप तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो मोदी जी की। बोलने भी तो हम किसलिए बैठे हैं? तब तो जगदीश आधे घंटे से बैठे हैं आप। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जवाब है ना। क्या भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो मंदिर में ताले लगवा देंगे? ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है? इसका भी तो सवाल पूछिए, जवाब आप प्रधानमंत्री जी से कि हम कोर्ट का निर्णय बदल देंगे। जिसके पिता ने ताला खुलवाया वो ताला लगवा देगा। क्या ये भड़काऊ भाषण नहीं है? क्या ये वोट मारने का तरीका नहीं है? हिंदू मुसलमान करने का तरीका नहीं है? कम से कम भारत के प्रधानमंत्री को सबका साथ और सबका विकास चाहिए, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कहीं प्रधानमंत्री सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, दोपहर झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते हैं। अरे भारत के प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है। ठीक है, आपकी बात आ गई जगदीश शर्मा। पूरा देश चुनावी मंच से कौन क्या बोलता है, अगर ये सवाल है ना, तो फिर बहुत सारे दूसरे सवाल भी उठेंगे। ये सवाल उठेंगे कि भाई आप जब ये बोल रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, देश खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसका क्या आधार है? ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। ये कहां से लेकर आए, फैक्ट कहां से लेकर आए, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना। समय कम है। सुजाता पांडे, ये जिस तरह की पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं कि अगर मुसलमान धर्मगुरु अगर किसी पार्टी को समर्थन देता है तो बहुत अच्छा है, तो सेकुलर सियासत की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है। लेकिन कोई अगर हिंदू धर्मगुरु अगर कहीं मुंह भी खोल दे, चू भी कर दे, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। रंजीत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप प्रोग्राम के शुरू में आपने दिखाया कि किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से साल दर साल, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, संस्थान हो, संगठन हो, उनसे सारे नेता मिलते रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तक मिलते रहे हैं। जो परंपरा शुरू से इंदिरा गांधी से शुरू हुई थी वो अभी तक चलती ही आ रही है। लेकिन इस पे ये कैसा है ना कि भारत का जो सेकुलरिज्म है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो हिंदू विरोधी सेकुलरिज्म उसको कहते हैं। यहाँ पे अगर आप हिंदुओं के विरोध में हैं तो आप सेकुलर हैं। आपका नाम भले ही AIMM हो, लेकिन आप सेकुलर कहलाएंगे, क्योंकि ये भारत का अरब तरह का स्यूडो सेकुलरिज्म का ढांचा है जो कि चलता आ रहा है। कांग्रेस है और कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां या उसकी तरह की राजनीति करने वाली पार्टियों का आप इतिहास देख लीजिए। उन्होंने हर वक्त ये तुष्टीकरण की राजनीति की है और इसी कारण वो उनकी बस एक तरह की राजनीति रही हुई है,
अंग्रेज छोड़ के चले गए, लेकिन वो जो फूट डालो और राज करो की राजनीति है, उसको उन्होंने इसको अपनाया और हिंदुओं को तोड़ते रहे, जातियों में बांटते रहे, मुसलमानों को इकट्ठा करते रहे। ममता बनर्जी भी इससे अलग नहीं है। यहाँ पे बात हो रही थी, मुझे 15 सेकंड का समय दीजिए। तौसीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई भगवान से कंपेयर कर रहा है, उनको भगवान बता रहे। तो मैं बता दूं कि निर्मल मांझी जो टीएमसी के हैं, उनको ममता बनर्जी को मां शारदा का रूप कह चुके हैं और ये कह रहे थे परिजादा नहीं, परिजादा। आज समय का अभाव है। हम देश का मूड मीटर में आप सब लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब